हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं टूल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो कि प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन के लिए बीटी-यूपी पाठचर्या के अंतर्गत मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर का एक प्रमुख सब्जेक्ट है। सिलेबस की बात करें तो टोटल 3 आप चैप्टर कह लीजिए, 3 यूनिट इसमें है, यानी बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन जितना भी सिलेबस है वो सब कॉन्सेप्चुअल है। और तीनों चैप्टर वाइज मैंने वीडियोस बनाए हैं, 3 वीडियो। तो उम्मीद करता हूं कि आपने सिलेबस पूरा कवर कर लिया होगा और अभी शॉर्ट में आपने नोट्स भी सारे बना करके रखे हुए होंगे। तो टोटल अगर चैप्टर्स की बात करें तो कटिंग टूल्स, लोकेशन एंड क्लैंपिंग दूसरा चैप्टर और तीसरा है जिग्स एंड फिक्सचर्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रहे हैं टूल इंजीनियरिंग के, चाहे वो रेगुलर के रूप में हुए हों और चाहे वो स्पेशल बैक पेपर के रूप में, वो सभी पेपर्स मैंने लिए हैं। यानी 4 बार के पेपर्स इसमें मैंने आपको लिए हैं, 2 रेगुलर और 2 स्पेशल बैक पेपर के। उसमें जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी और अंग्रेजी में मैंने एज इट इज़ लिखे हैं। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी कि जो आपका सिलेबस है उससे किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी को एक नया आयाम मिलेगा। तो ये सभी प्रश्न आप ध्यानपूर्वक सुनिए। हिंदी मीडियम वाले विशेष तौर से ध्यान देंगे, अंग्रेजी जो वर्जन है उसको भी ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, क्योंकि उसमें कई बार जो हिंदी वाला जो होता है उसमें ट्रांसलेशन में भी गलतियां हो जाती हैं और कई बार उसमें पूरी बात समझ में नहीं आती है। उसमें हिंदी में भी जो शब्द लिखे होते हैं वो अंग्रेजी को ही एज इट इज़ लिख दिया जाता है। और बाद में वीडियो के सबसे लास्ट में हम कुछ स्टडी टिप्स की भी बात करेंगे, तो उनको भी आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। तो आइए शुरुआत कर देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। जो क्वेश्चन बैंक बनाई है उसका जो पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मिलिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन अप एंड डाउन मिलिंग विथ सुटेबल डायग्राम। तो मिलिंग प्रक्रिया क्या है, अप मिलिंग और डाउन मिलिंग को सचित्र समझाइए। दूसरा है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा है आपका एक्सप्लेन 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए कटिंग टूल मटेरियल, यानी कटिंग टूल मटेरियल के 5 महत्वपूर्ण गुण बताइए। चौथा है आपका डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ कटिंग टूल मटेरियल्स विथ देयर एप्लीकेशन, यानी उपयोग सहित विभिन्न प्रकार के कटिंग टूल मटेरियल की व्याख्या कीजिए। पांचवा है आपका व्हाट आर टाइप्स ऑफ चिप ब्रेकर, व्हाट फंक्शन डज इट परफॉर्म, यानी चिप ब्रेकर कितने प्रकार के होते हैं, चिप ब्रेकर का क्या कार्य होता है। छठवां है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन वी लोकेशन एंड कोनिकल लोकेशन, यानी वी लोकेशन और कोनिकल लोकेशन में अंतर स्पष्ट कीजिए। सातवां है एक्सप्लेन पावर क्लैंपिंग और स्क्रू क्लैंपिंग विथ स्केच, यानी चित्र सहित पावर क्लैंपिंग या फिर स्क्रू क्लैंपिंग का वर्णन कीजिए। आठवां है आपका विथ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन 3-to-1 प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन, यानी 3-to-1 लोकेशन सिद्धांत का चित्र सहित व्याख्या कीजिए। नौवां है आपका एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स कंसीडर्ड इन फिक्सचर डिजाइन, यानी फिक्सचर डिजाइन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। 10वां है वाई इज लोकेशन इम्पॉर्टेंट इन जिग्स एंड फिक्सचर्स, जिग तथा फिक्सचर में लोकेशन का क्यों महत्व है। 11वां है आपका व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चैनल जिग एंड बॉक्स जिग, डिस्क्राइब क्लियरली, यानी चैनल जिग और बॉक्स जिग के बीच क्या अंतर है, स्पष्ट व्याख्या कीजिए। 12वां है आपका फॉर व्हाट पर्पस बुशिंग्स आर यूज्ड, गिव सम एग्जाम्पल्स, बुशिंग्स के प्रयोग का क्या उद्देश्य है, कुछ उदाहरण दीजिए। 13वां है आपका एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्सचर्स इन डिटेल, फिक्सचर के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। 14वां है डिफरेंशिएट बिटवीन जिग्स एंड फिक्सचर्स, यानी जिग और फिक्सचर के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। 15वां है आपका एक्सप्लेन एनी वन इन डिटेल, असेंबली फिक्सचर और इंस्पेक्शन फिक्सचर, यानी किसी एक का वर्णन आपको करना है, या तो असेंबली फिक्सचर कर दीजिए या फिर इंस्पेक्शन फिक्सचर इसका कर सकते हैं। इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। 16वां है आपका व्हाट आर द डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ कटिंग टूल मटेरियल्स, कटिंग टूल मटेरियल में क्या क्या गुण होने चाहिए इसको बताना है। तो ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, ऊपर भी इसी तरीके का प्रश्न दूसरे तरह से पूछा गया था। 17वां है आपका वेयर डू वी यूज डायमंड कटिंग टूल्स, गिव वन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, डायमंड कटिंग टूलों का उपयोग कहाँ किया जाता है, एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। 18वां है आपका व्हाट इज टूल स्टील, गिव इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, टूल स्टील क्या है, इसकी कंपोजिशन तथा गुण बताइए।
उसके बाद 19वां है आपका ड्रॉ ए नीट स्केच ऑफ ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड इट्स वेरियस टर्मिनोलॉजी। एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का चित्र बनाइए तथा इसकी विभिन्न शब्दावली लिखिए। उसके बाद आपका 20वां है ड्रॉ ए फ्री हैंड स्केच ऑफ ए मिलिंग कटर। डू वी यूज डिफरेंट कटर्स फॉर अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग। तो मिलिंग कटर का मुक्त हस्त चित्र बनाइए। क्या अप मिलिंग तथा डाउन मिलिंग में पृथक पृथक मिलिंग कटर का उपयोग किया जाता है। 21वां है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन ए ड्रिल एंड ए रीमर, यानी ड्रिल तथा रीमर में अंतर स्पष्ट कीजिए। 22वां है मेंशन ब्रीफली द प्रिंसिपल्स ऑफ 3-to-1 लोकेशन, यानी 3-to-1 लोकेशन सिद्धांत का संक्षिप्त विवरण लिखिए। ये क्वेश्चन भी देखिए रिपीट हो रहा है, यानी सिलेबस इतना कम है कि वही क्वेश्चंस बार बार आपके क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। बस हो सकता है दूसरे तरीके से पूछ लिया गया हो, लेकिन टॉपिक वही है। 23वां है आपका डिस्क्राइब एनी 2 टाइप्स ऑफ लोकेटिंग डिवाइसेस, किन्हीं 2 प्रकार के लोकेटिंग डिवाइसेस का वर्णन कीजिए। 24वां है डिस्क्राइब एनी 2 टाइप्स ऑफ क्लैंप्स, किन्हीं 2 प्रकार के क्लैंपों का विवरण दीजिए। 25वां है आपका गिव ए कंपैरिजन ऑन बिटवीन जिग्स एंड फिक्सचर्स, यानी जिग तथा फिक्सचर में तुलना कीजिए। उसके बाद आपका 26वां है स्टेट सम इम्पॉर्टेंट डिजाइन प्रिंसिपल्स ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर्स, जिग तथा फिक्सचर के महत्वपूर्ण डिजाइन सिद्धांत बताइए। 27वां है वेयर डू वी यूज जिग्स एंड फिक्सचर्स, मेंशन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग जिग्स एंड फिक्सचर्स, यानी जिग तथा फिक्सचरों का उपयोग कहाँ किया जाता है, जिग और फिक्सचर का उपयोग करने के लाभों का उल्लेख करें। 28वां है आपका डिस्क्राइब विद ए स्केच द क्विक एक्टिंग जिग, वेयर डू वी यूज दिस जिग, यानी चित्र के साथ क्विक एक्टिंग जिग का वर्णन कीजिए। इस जिग को कहाँ उपयोग किया जाता है। उसके बाद आपका है 29वां वेयर डू वी यूज द फॉलोइंग फिक्सचर्स, इंडेक्सिंग फिक्सचर्स और दूसरा इंस्पेक्शन फिक्सचर्स, यानी निम्नलिखित फिक्सचरों का उपयोग कहाँ किया जाता है, इंडेक्सिंग फिक्सचर और इंस्पेक्शन फिक्सचर। 30वां है आपका डिस्क्राइब द यूज ऑफ ड्रिलिंग बुशेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग बुशेस आर अवेलेबल, ड्रिलिंग बुशों के उपयोग का वर्णन कीजिए, कितने प्रकार की ड्रिलिंग बुश उपलब्ध हैं। उसके बाद 31वां है राइट द एप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग टूल मटेरियल्स, पहला है HSS यानी हाई स्पीड स्टील, दूसरा सिरामिक और तीसरा है डायमंड, यानी निम्न कटिंग टूलों के अनुप्रयोग लिखिए HSS, सिरामिक्स और डायमंड। उसके बाद 32वां प्रश्न है डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव रैक एंगल, तो यानी ऋणात्मक तथा धनात्मक रैक कोणों में विभेदन कीजिए। उसके बाद आपका 33वां है राइट 3 व्यू ऑफ राइट हैंड सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऑफ ए लेथ मशीन, कटिंग टूल ऑफ ए लेथ मशीन, यानी राइट हैंड सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के 3 दृश्य खींचिए। उसके बाद 34वां है आपका स्टेट एनी 5 डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ ए टूल मटेरियल, टूल मटेरियल की किन्हीं 5 वांछनीय गुणों का उल्लेख कीजिए। 35वां है आपका स्टेट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टूल इंजीनियर, टूल इंजीनियर के कर्तव्य तथा उसकी जिम्मेदारी का वर्णन कीजिए। 36वां है डिफाइन चिप ब्रेकर, यानी चिप ब्रेकर की व्याख्या कीजिए। 37वां है डिफाइन द फंक्शंस ऑफ लोकेटिंग डिवाइसेस, यानी लोकेटिंग डिवाइस के कार्य को परिभाषित कीजिए। उसके बाद 38वां है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन क्लैंपिंग एंड लोकेटिंग डिवाइस, यानी क्लैंपिंग तथा लोकेटिंग डिवाइस यानी युक्ति में अंतर विभेदन कीजिए। फिर 39वां है एक्सप्लेन 3-to-1 प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन विद नीट स्केच, यानी 3-to-1 सिद्धांत को स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाएं। ये देखिए तीसरी बार प्रश्न ये आ रहा है। उसके बाद 40वां है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पलेट जिग विद नीट स्केच, यानी एक स्वच्छ चित्र की सहायता से टेम्पलेट जिग के निर्माण की व्याख्या करें। 41वां है स्टेट द यूज ऑफ क्लैंपिंग डिवाइस, यानी क्लैंपिंग डिवाइस के उपयोग को बताएं। उसके बाद 42वां है एक्सप्लेन द हिंज्ड क्लैंप, यानी हिंज्ड क्लैंप की व्याख्या कीजिए। 43वां है एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ जिग डिजाइन, जिग डिजाइन के महत्वपूर्ण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 44वां है डिफाइन द जिग एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, यानी जिग और उसके महत्व को परिभाषित करें। 45वां है आपका डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ जिग फॉर ड्रिलिंग पर्पस, यानी छेदन क्रिया उद्देश्य के लिए जिग के निर्माण का वर्णन कीजिए। 46वां है डिफाइन द टूल ज्योमेट्री ऑफ ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, यानी एक एकल पॉइंट कटिंग टूल की टूल ज्यामिति से आप क्या समझते हो। 47वां है डिफाइन कार्बाइड टूल्स इन डिटेल, यानी कार्बाइड टूल्स का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए।
उसके बाद 48वां है आपका डिफाइन रीग्राइंडिंग एंड लैपिंग ऑफ कटिंग टूल्स, यानी रीग्राइंडिंग तथा लैपिंग टूल का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उसके बाद ये प्रश्न थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया गया है बीटेक लेवल का। इन ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एक्सप्लेन ये अल्फ़ा बी, अल्फ़ा एस, सी, सी एस, क्यू ई, क्यू एस, आर ये क्या होता है, यानी एकल पॉइंट कटिंग टूल में ये जो यूज किए जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या होते हैं, इनका वर्णन करना है। तो मैंने आपको इसके पहले टूल सिग्नेचर पढ़ाए थे जिस चैप्टर में, ये उसी से रिलेटेड है, आप इसको अगर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 50वां है आपका ड्रॉ ए नीट स्केच ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल, यानी ट्विस्ट ड्रिल की एक स्वच्छ चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। 51 है आपका एक्सप्लेन टूल एंड कटर मेंटेनेंस, यानी टूल तथा कटर के रख रखाव का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। 52 है आपका डिफाइन वी लोकेशन डिवाइस विद सपोर्ट ऑफ ए नीट स्केच, यानी बी लोकेशन उपकरण को एक स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाइए। 53 है आपका डिफाइन द पर्पस ऑफ क्लैंपिंग एलिमेंट्स, क्लैंपिंग तत्व के क्या उद्देश्य होते हैं उसको आपको एक तरह से परिभाषित करना है। 54 है डिफाइन बुशेस विद इट्स एडवांटेजेस, यानी बुश को समझाइए तथा इसके लाभों का भी वर्णन कीजिए। 55 है आपका डिफाइन जिग्स एंड फिक्सचर्स इन डिटेल, यानी जिग तथा फिक्सचर का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। 56 है आपका व्हाट इज़ द नीड ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर्स, जिग तथा फिक्सचर की क्या आवश्यकता होती है। उसके बाद 57 है हाउ जिग इज़ डिफर विद फिक्सचर, यानी जिग है वो फिक्सचर से किस तरह भिन्न होते हैं ये आपको समझाना है। 58 है आपका डिस्क्राइब एनी वन चैनल जिग या टेम्पलेट जिग, यानी चैनल जिग अथवा टेम्पलेट जिग में किसी एक को आपको समझाना है। उसके बाद है 59वां है आपका गिव द एप्लीकेशंस ऑफ फॉलोइंग ड्रिल जिग और दूसरा बॉक्स जिग, यानी निम्न को आपको प्रयोग लिखना है, यानी छेद जिग यानी ड्रिल जिग जिसको कह रहे हैं और बॉक्स जिग जिसको कह रहे हैं, इन दोनों के बारे में या दोनों की एप्लीकेशंस लिखना है। उसके बाद 60वां है राइट द नोट्स ऑन रिक्वायरमेंट्स ऑफ कटिंग टूल मटेरियल, यानी कटिंग टूल मटेरियल्स की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं वर्णन कीजिए, ये समझाना है। तो ये प्रश्न घुमाकर कई बार पूछ लिए गए हैं इस तरीके के, आप ऊपर से देख रहे होंगे। तो ये 60 प्रश्न आपने देखे, और जो आपने पढ़ाई की है 3 मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, 3 चैप्टर्स आपके 3 वीडियो में कंप्लीट किए हैं, यानी एक चैप्टर पूरा एक वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा पढ़ लिया होगा, उसके अनुसार सभी प्रश्नों के आप उत्तर भी दे पाने में सक्षम होंगे। सारे प्रश्नों को नोट भी कर लीजिए कि किस तरीके से पूछे गए हैं। कुछ टॉपिक यदि छूट रहा हो तो उसको भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो टॉपिक भी आपका प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टडी टिप्स की। तो एक तो सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई करना है, जो आप बुक पढ़ रहे हैं हो सकता है उसमें 3 चैप्टर की जगह 4 या 5 चैप्टर में बटा हो, उससे पढ़ाई नहीं करना है। कंटेंट देख लीजिए, 3 चैप्टर हैं तो 3 चैप्टर के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करना है। कोई भी चैप्टर बिना पढ़े नहीं छोड़ें, क्योंकि सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी चैप्टर से प्रश्न पूछे ही जाने हैं। एक भी चैप्टर छोड़ दिया तो समझ लीजिए कि आपके बहुत ज़्यादा मार्क का आपका नुकसान हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पर विशेष फोकस करें, शब्द के अर्थ को समझें। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो परीक्षा में जाकर आपको कन्फ्यूजन की स्थिति जरूर उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए शब्द जब आप पढ़ाई कर रहे हों तो टॉपिक का जो शब्द है उसमें क्या उसका अर्थ होता है, क्यों इस रिस्पेक्ट में उसको ऐसा बोला जा रहा है, ये जरूर माइंड में बैठाइए। कॉन्सेप्ट पर विशेष फोकस कीजिए, तभी आप परीक्षाओं में उसको अच्छे से लिख पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। मुख्य शब्दों की अंग्रेजी जरूर जानें, ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वो इंग्लिश शब्दों को अवॉइड करते हैं और पेपर में जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है उसमें अंग्रेजी शब्दों का बहुत प्रयोग होता है। इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि अंग्रेजी शब्दों को आप ज़रूर जानें, उसको अच्छे से समझें। यथासंभव डायग्राम नामांकित चित्र जरूर अवश्य बनाएं, उसकी कई बार प्रैक्टिस करें। ये टूल इंजीनियरिंग में डायग्राम का या फिर जो नामांकित चित्र है उसका बहुत यूज है, यानी हर जगह चित्र ही है। चित्र अगर आपने बना लिया नामांकित तो उसको फिर आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपको इसमें चित्र की कई बार प्रैक्टिस करनी है। सभी में ज़्यादातर आप देखिए चित्र आपको जरूर मिलेंगे, कोई ना कोई डायग्राम चित्र, जो ज़्यादातर जो टॉपिक्स इसमें सम्मिलित हैं, तो उनकी कई बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आना वही सब हैं और उनकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो नामांकित जब नाम लिखे रहेंगे तो चित्र बनाकर नामांकित जब आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे उसी को देख करके, तो फिर कोई नंबर आपके काट नहीं सकता है। आगे के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और नंबर तो अच्छे आपके मिलेंगे ही मिलेंगे।
और स्मार्ट एवं ग्रुप स्टडी जरूर करें जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। क्वेश्चन बैंक पूरी देख लें, किसी में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई अगर आपका ऐसा प्रश्न है जो शायद मैंने ना बता पाया हूँ तो उसको नेट पर ज़रूर सर्च कर लीजिए। देखिए आज के समय स्मार्ट वही तरीका है स्मार्ट स्टडी का कि हर चीज़ को आप स्मार्ट तरीके से स्टडी करें। ग्रुप स्टडी जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ 2 लोग जब पढ़ाई कर लें तो आपस में एक दूसरे को समझाएं, समझाने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, अच्छे से कोई चीज़ अगर कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाती है। तो इस तरह से एक दूसरे को डिस्कस करने से, समझाने से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और लंबे समय तक याद भी रहती हैं। अगर वो परीक्षाओं में आती हैं तो हमको याद रहता है कि नहीं फलां सर ने या हमारे दोस्त ने ये बात हमको इसमें बताई थी कि ये टॉपिक इस तरीके से होता है। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप परीक्षाओं के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे, अच्छे अंक आपके आएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप लिखेंगे, पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामनाओं के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन मंगल में हो।